मुझे जमील फारूकी कहते हैं। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहरग से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। आज के दिन की सबसे बड़ी जो डेवलपमेंट है वो इमरान रियाज खान साहब की वापसी से मुताल्लिक है। इमरान रियाज खान सुबह फजर के वक्त वापस पहुंचे। डिटेल्स में एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो ये कि माशाल्लाह से खैर खैरियत से हैं, जिंदा सलामत घर पहुंच गए हैं, सेहत याब हैं। और इस हवाले से एक अर्ली व्लॉग मैं सुबह कर चुका हूं, लेकिन इस व्लॉग के अंदर जो बात मैं करने जा रहा हूं वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल, जो सोशल मीडिया के ऊपर यूट्यूबर्स, मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर सहाफ़ी और इंटरनेशनल फोरम्स के ऊपर बैठे हुए मैं उनको गमाशते कहूंगा, वो बार बार पूछ रहे हैं कि इमरान रियाज खान साहब क्या अब खुलकर उस तरह से बोल पाएंगे यूट्यूब के ऊपर या नहीं बोल पाएंगे, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या फोरम्स के ऊपर बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। उससे पहले आज सुबह जिन यूट्यूबर्स की, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की, सहाफ़ियों की और खान साहब के यानी इमरान रियाज खान साहब के दोस्तों की उनसे मुलाकात हुई है, उसके हवाला आपके सामने रखना है। कुछ दोस्त जाकर सुबह सवेरे इमरान रियाज खान साहब से मिलकर आए हैं। मैंने भी टेलीफोनिक रब्ता उनकी फैमिली से किया, दोस्तों से किया, और कुछ तफसीलात मेरे सामने भी आई हैं क्योंकि उनका फ़ोन यकीनन उनके पास नहीं है तो अभी उनसे बात नहीं हो पाई। बट बहुत सारे लोग उनके घर पहुंचे और उनसे मुलाकात हुई। इमरान रियाज खान इज़ इन गुड हेल्थ। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि वो जिंदा सलामत सेहत याब घर पहुंच चुके हैं। इज़ इन गुड हेल्थ। उनने वेट कुछ लूज़ किया है, रिड्यूस किया है, तकरीबन 20 से 25 किलो के दरमियान उनका वेट रिड्यूस हुआ है। जब दोस्त अहबाब उनसे मिले हैं तो उनकी ज़ुबान में थोड़ी लुकनत थी, यानी कि जो बात इंसान कमज़ोरी के औकात कार के दौरान, यानी कि उनकी जिस्मानी जब कमज़ोर हो चुका होता है तो उस वक्त में जब वो बोलता है तो उसको बोलने में थोड़ा सा तकलीफ़ का सामना होता है, यानी स्पीच थेरेपी का इशू होता है। हमारे साथ भी हो चुका है बाज़ औक़ात, जब आप ठीक ठाक नहीफ हों या किसी बीमारी से गुजर रहे हों तो उस वक्त ये होता है कि बंदा जब बोलने की कोशिश करता है तो थोड़ा लबो लहजे में, तलफ़्फ़ुज़ में, अदायगी में थोड़ा मुश्किल का सामना होता है। और उसी मुश्किल का सामना इमरान रियाज साहब को जब वो अपने दोस्तों से मिले हैं, चंद दोस्तों से उनको उस मुश्किल का सामना करना पड़ा। दाढ़ी उनकी बड़ी हुई थी, मेडिकल टेस्ट उनके आज हो गए हैं, डॉक्टर उनके घर पर आया, अब तक की तरीन इतलात के मुताबिक उन्होंने अपने आप को फ्रेश कर लिया और अब अपनी फैमिली में घुल मिल गए हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर जो कि उनके दोस्तों में से थे, आई शुड पॉइंट देम आउट, बट मैं उनका नाम नहीं ले रहा, उनके करीबी दोस्तों में से हैं। जब इमरान रियाज खान मिसिंग थे तो उस वक्त उन्होंने ट्वीट्स किए उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में, उनकी फिजिकल कंडीशन को लेकर। और वो इमरान रियाज साहब के बड़े करीबी दोस्त थे, यूट्यूबर्स थे या सहाफ़ी थे, वो ये सारी बातें करते रहे और अब वो मज़ीद करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में इस हवाले से इमरान रियाज खान की फैमिली बड़ी अच्छे से जानती है और इमरान खान साहब यानी इमरान रियाज खान साहब भी उनको बखूबी जानते हैं। तो दिल गुर्दा तो उनका बड़ा है, लेकिन उनको ये पता होना चाहिए था कौन इस बुरे वक्त में उनका नाम लेना तो कुजा, उनसे मुतालिक बात करना भी दुरुस्त नहीं समझता था। बड़े बड़े एंकर्स हैं, कौन ऐसे थे जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे थे, ये पता होना चाहिए। और कौन है जो अभी भी डिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। बहुत सारे लोगों ने ट्वीट किया कि इमरान रियाज खान साहब की जो बाजियाबी है वो तावान भरने के बाद हुई है। अब इस चीज़ की कंफर्मेशन ना तो उनके वकील ने यानी मियां अली इशफाक ने की है, ना इस चीज़ की कंफर्मेशन उनकी फैमिली में से यानी उनकी मिसेज या उनके भाई मुंह में से किसी ने की है, ना उनके वालिद साहब ने की है। तो मेरे ख्याल में वो बात जिसकी कंफर्मेशन उनकी फैमिली नहीं कर सकी, उनके वकील ने नहीं की, तो उसको बिला तस्दीक के या बिना तस्दीक के सोशल मीडिया के ऊपर फैलाना इंतहाई गलत है। इसी तरह से आपने बिना तस्दीक के एक RSF के नुमाइंदे यानी वो रीजनल डायरेक्टर है उनके, डैनियल बोस्टा, उनकी क्लेम को मद्देनजर रखते हुए आपने फैलाना शुरू कर दिया। उन्होंने क्लेम किया था, आपको याद होगा, वजाद सईद खान के एक व्लॉग के अंदर, तो उसको लेकर पता नहीं क्या क्या कुछ बोल दिया गया, सोशल मीडिया के ऊपर टॉप ट्रेंड बने और उसको लेकर ही बहुत सारे पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बार बार इमरान रियाज खान की ज़िंदगी से मुतालिक
क्लेम करते रहे, तो ये बहुत गलत बात है। जब तक आपको तस्दीक ना हो जाए उस वक्त तक आपको बात नहीं करनी चाहिए, या फिर जिसने आपको ये खबर दी है उसका नाम जरूर मेंशन करें ताकि कल को कोई कानूनी चारा जोई हो तो उसका नाम सामने आ सके। जहां तक तावान लेने वाली बात है तो ये बात सरासर गलत है, झूठ पर मबनी है। मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अभी तक इसकी कोई तस्दीक नहीं हुई। हो सकता है कुछ दिन बाद इस तरह की कोई और खबर सामने आ जाए, लेकिन अभी तक ये है कि उनको बाजियाब कराया गया। सबसे पहले जो खबर शेयर की वो सियालकोट पुलिस के ट्विटर हैंडल से ये खबर सामने आई, और सियालकोट पुलिस ये वही पुलिस है जिनसे बार बार बासपुर्स की गई अदालत के अंदर। तो उन्होंने कहा कि हमें नहीं मालूम, क्योंकि जेल से जब वो चले गए थे उसके बाद हमें उसकी कोई इतलात नहीं है। तो जब वो रिलीज हुए हैं या घर पहुंचे हैं, सबसे पहला ट्वीट सियालकोट पुलिस के ट्विटर हैंडल से हुआ। तो इसके ऊपर हंसा जाए, रोया जाए, सियालकोट पुलिस की कारकर्दगी को सराहा जाए, या उनके यानी इमरान रियाज खान के 4 महीने 3.5-4 महीने तक मिसिंग रहने के ऊपर उनसे क्वेश्चन उठाया जाए, ये बाद के मामलात हैं। अच्छा, अब कुछ दोस्त ये सवाल ये उठा रहे हैं, मैं आज मुख्तलिफ व्लॉग्स देख रहा था, वो ये कह रहे हैं कि जी इमरान रियाज खान साहब बाजियाब तो हो गए, क्या वो सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, दीगर जगहों पर बोल पाएंगे, कहीं उनका सॉफ्टवेयर तो नहीं अपडेट हो गया, इस तरह की बातें कर रहे हैं ना। तो मैं एक बड़ा, क्योंकि मैं इस फेज से गुजरा हूं, बड़ी सीरियस फेज होती है ये, मैं इस फेज से गुजरा हूं। मैं आपको एक बात बताऊं, सबसे प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपने इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि एक शख्स जिंदा सलामत घर पहुंच गया है। दूसरी चीज, वो कितने बड़े फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा से गुजरा है, ये वो जानता है या उसकी फैमिली जानती है। तीसरी चीज, आप बजाय आज के इस दिन के ऊपर उनकी फैमिली को, उनको मुबारकबाद देने के या उनकी खुशी में शरीक होने के, फिर से क्वेश्चन रेज कर रहे हैं कि वो बोल पाएंगे या नहीं बोल पाएंगे। बहुत घटिया बात है ये। इस बात को आप बाद में रख सकते हैं, और अगर नहीं भी बोलते तो जो उन्होंने करना था वो कर दिया है, या जो वो करते रहे हैं वो कर चुके हैं, और जो वो बोलना चाहते थे वो बोलते आ रहे हैं, वो बोल चुके हैं। तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा बात नहीं होनी चाहिए। आप प्रोवोक ना करें और ना ही इसके ऊपर क्वेश्चन अभी करें। एक चीज तय है कि एक बंदा, ही वॉज ए गुड स्पीकर एंड ही इज ए गुड स्पीकर, तो वो जब बोलेंगे तो यकीनन जरूर बोलेंगे। बट जिस फेज से वो गुजरे हैं इस वक्त, उनके लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनके वालिद साहब के लिए, उनकी मिसेज और बच्चों के लिए इमरान रियाज खान की जिंदगी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि वो जिंदा सलामत अपने घर में मौजूद हैं, खैरियत से हैं, मेडिकल टेस्ट उनके हो चुके हैं, उनके डॉक्टर से उनकी मुलाकात हो चुकी है, उनकी फैमिली के साथ वो हंसी खुशी बैठे हुए हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त जाकर उनसे मिल चुके हैं। तो इस वक्त ये सवाल उठाना मेरे ख्याल में ये कबल वक्त भी है और ये अनएथिकल भी है। यही मेरे मुतालिक भी कहा गया जब मैं रिलीज हुआ बेल के ऊपर कि अब पता नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। तो हर चीज़ का एक वक्त होता है, उस फेज से, उस वक्त से गुजरने के बाद चीज़ें और हालात जो होते हैं वो तय करते हैं कि आपने क्या करना है क्या नहीं करना। एक और इत्तला ये मिली कि इमरान खान साहब को अडियाला जेल मुंतकिल किया गया है, लेकिन वो इत्तला उनके वकील नईम हैदर पंजोता साहब के जरिए, ट्वीट के जरिए कंफर्म हुई थी, जिसके ऊपर हमने ट्वीट्स किए, बट अगेन पता चला कि अभी वो अटक जेल के अंदर ही है। एक और कि शहरयार आफरीदी साहब के भाई 40 दिन की गुमशुदगी के बाद अब वापस आ चुके हैं। तो ये अच्छी खबरें हैं जो पाकिस्तान के एक जो सोशल फैब्रिक था या पॉलिटिकल फैब्रिक था उसमें एक ब्रीदिंग स्पेस नहीं बन पा रही थी, उसके लिए एक ब्रीदर का काम कर रहे हैं। एंड इट्स ए गुड न्यूज़ फॉर एवरीवन, फॉर ऑल पाकिस्तानीज अक्रॉस द ग्लोब। आप सबके लिए ढेर सारी नेक तमन्नाएं, दुआएं। लेकिन आप जो बहुत ज़्यादा सवालात उठाते हैं उनसे पहले ये ज़रूर सोचिए कि किसी की फैमिली ने कितना बड़ा ट्रॉमा फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल फेस किया है। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन हिट कीजिएगा। दुआ में याद रखिए। अस्सलाम वालेकुम।